आपने अपना रिलेशनशिप सुधारने के लिए सब कुछ करके देख लिया, सारे एफर्ट्स डाल के देख लिए, पर आपका रिलेशनशिप अधूरा रह गया, एक नाकाम रिलेशनशिप रह गया और आपके पर्सन आपको अकेला छोड़ करके आपकी लाइफ से चले गए हैं। आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। उनके दूर जाने का एहसास, अकेलेपन का एहसास आपको बहुत दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज हम इन टैरो कार्ड से ये जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में अभी आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपको लेकर के, और क्या उनका रिलेशनशिप चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा। आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं, किसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और किसको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं। ओके, तो मैनिफेस्टेशंस लिखना मत भूलिएगा। और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। फाइन, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज बजरंगबली प्लीज़ गाइड कीजिए कि क्या चल रहा है इनके पर्सन के मन में, क्या है अभी करंट फीलिंग्स उनकी व्यूअर्स को लेकर। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर के। ऑल साइन रीडिंग है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड फर्स्ट आया है। तो आपको लेकर के जो उनकी फीलिंग्स अभी आपको लेकर के आ रही हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले राशि जो यहाँ ओपन हुई है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि ओपन हो गई है। तो देखो, आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप अभी टूटा है या पास्ट में टूटा है, तो आज अभी करंट सिचुएशन में वो आप कहीं ना कहीं उनके थॉट्स में आ रहे हो। आपका जो एक थॉट उनको आ रहा है वो एक पीस देके जा रहा है उनके दिमाग में, कुछ एक हलचल सी मची पड़ी हुई है। आपकी जो याद उनको अभी आ रही है या रह रह के अगर आपकी बातें उनको याद आती हैं तो आपकी लॉयल्टी, आपका डिवोशन, आपके इंट्यूशंस, आपका लव, आपके सारे एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें उनको अभी दिमाग में चलती हुई दिखाई दे रही है। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं। आपने जो भी लॉयल्टी दिखाई है इस रिलेशनशिप के अंदर, जो भी एफर्ट्स डाले थे आपने इस रिलेशनशिप के अंदर, वो सारी बातें अभी उनको याद आ रही हैं। जो भी कुछ आपने बैलेंस किया है, जिस तरीके से आपने बैलेंस करके इस रिलेशनशिप को निभाया है, वो सब चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा अभी घूम रही हैं। हो सकता है अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ इस तरह की कंडीशन बनी हो उनके लाइफ में, जिसको लेकर के या जिसकी वजह से या किसी भी कमी या किसी भी वजह से उनको अभी आपकी याद दिला रही है। ठीक है, वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपको याद करके एक शांति ज़रूर मिल रही है, एक सुकून भरा एहसास ज़रूर आ रहा है उनके मन में आपको लेकर के। और बता दीजिए डिवाइन क्या चल रहा है इनके मन में। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो देखिए, आप वही मैंने अभी बोला, यहाँ पर भी आप देखेंगे वाइट और येलो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी आप देखेंगे वाइट और येलो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी जो रही है ना इस रिलेशनशिप में, वो उनको बहुत ज़्यादा अभी समझ में आ रही है या याद आ रही है। तो उस चीज़ को वो मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ये अब समझ में आ रहा है कि उनकी स्ट्रेंथ थे आप, है ना। आपने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, आपने हमेशा उनकी एक स्ट्रेंथ बन के आपने उनका साथ दिया है, पेशेंस रखा है हमेशा इनके साथ आपने रिलेशनशिप के अंदर। तो जो अभी नई राशि निकल के आई है वो है लियो, सिंह राशि निकल के आई है। आपके पर्सन की, किसी की भी हो सकती है। तो लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी इस रिलेशनशिप को लेकर, आपका प्यार, आपके एफर्ट्स,
वो सब कुछ अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड एक पावर मिल रही है उनको, ठीक है, कुछ एक्शन करने का उनका इच्छा हो रही है, कुछ करने का उनका मन हो रहा है, कोई मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ जो आपने इस रिलेशनशिप को निभाया है, जो आपने इस रिलेशनशिप के लिए जो भी आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, है ना, वो उनको बहुत एनर्जी दे रहे हैं। अभी एक स्ट्रेंथ का फीलिंग आ रही है उनको, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है उनको आपको याद करने के बाद। सब पास्ट लाइफ्स दिख रही है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स का कार्ड नेक्स्ट आया है, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि ऐड हो गई है। तो देखिए यहाँ अभी कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि उनका मन बड़ा अशांत हो रहा है, ठीक है, पास्ट की आपके साथ की यादों को लेकर उनका दिल बहुत अशांत हो रहा है। अभी उनके दिमाग में, उनके दिल में भले ही आपकी यादें अभी समाई हुई हैं, भले ही अभी उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, लेकिन उनकी यादों में अभी आप ही चल रहे हो, ठीक है। कुछ तो इनकी लाइफ में अभी ऐसा चल रहा है कि ये चुप से हो गए हैं, है ना, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, ओके। और जो प्यार था आपका ना, जो आपके इमोशंस थे, इनको अभी बहुत ज़्यादा वो फीलिंग्स आ रही हैं, है ना, बहुत अभी पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फूल का कार्ड आया है यहाँ पर, जो ये बता रहा है कि वो अभी ये भी सोच रहे हैं कि नादानी हो गई उनसे, गलती हो गई उनसे, कोई एक इमेच्योर डिसीजन हो गया इनकी लाइफ में आपको छोड़ने का। क्योंकि जो महसूस हो रहा है ना अभी इनको, अगर आप लोग डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट में हो, किसी भी सिचुएशन के चलते अगर आप लोग अलग रह रहे हो, अलग हो गए हो, तो अभी इस चीज़ का बहुत एहसास इनको हो रहा है कि ये जो एनर्जीज जो इनको मिल रही हैं अभी, ये अगर पहले मिली हुई होती, पहले इनको आपकी ईमानदारी, आपकी लॉयल्टी, आपके प्यार का एहसास इनको पहले हो गया होता, तो ये इस गलती को नहीं करते। ये जो पागलपन इनसे हो गया है, ये जो फूल वाली एनर्जी, फूल वाला काम इन्होंने कर दिया है, वो ये नहीं करते। आपके प्यार को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी प्रेजेंस इनको जो स्ट्रेंथ दे रही थी, आपकी प्रेजेंस जो इनको प्यार दे रही थी, वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी गलती का एहसास भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। सो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रीयूनियन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उनके मन में चल रहा है वो एक्शन कुछ ना कुछ अभी होने वाला है, ठीक है। जो भी कुछ यहाँ पर उनके मन में चल रहा है, दिल में चल रहा है, वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना आपको छोड़ के गए हों, लेकिन अभी ये इस सिचुएशन का एंड होने का समय आ गया है। चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये घूमने जा रहा है, समय का पहिया घूमने जा रहा है। तो जो भी ये सोच रहे हैं अभी आपके बारे में, या तो कोई ये एक्शन लेंगे, या आपको फ़ोन आएगा, या आपको मैसेज आएगा आने वाले टाइम में, या तो आपको ये कोई मैसेज करेंगे, ठीक है, या आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करेंगे। आपको देख रहे हैं अभी कहीं ना कहीं से, तो ज़रूर देख रहे हैं। आपकी यादें इनको बेचैन कर रही हैं, आपका प्यार इनको अभी याद आ रहा है। देखो, ठीक है, 4 नंबर आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 नंबर फिर से यहाँ निकल के आया है। देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। रात में भी ये बेचैन हो रहे हैं, रात में भी आपकी यादें इनको बहुत सता रही हैं। ये अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं, ये अपने मन की बात आपसे नहीं बोल पा रहे हैं। जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं उसकी वजह से, है ना, उसकी वजह से ये अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी इनके ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं इनके ऊपर। हो सकता है थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या फिर अगर इनकी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर ये थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो भी ये कोई है, अभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थर्ड पार्टी, इसलिए ये अभी आपको अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं। किसी भी वजह से ये अगर आपको छोड़ के गए हैं तो इनके दिल में अभी तन्हाई का माहौल चल रहा है, बेचैनी का माहौल चल रहा है। 8 का कार्ड फिर से आया है, तो 8 नंबर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। तो देखो बहुत तेज़ी से कुछ एक्शन लेने वाले हैं ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का भी पॉजिटिव कार्ड आया है,
राइट। स्ट्रेंथ का भी पॉजिटिव है, टेम्परेंस का भी पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं 8 ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पर जो है ना आपके पर्सन को जो रियलाइजेशन हो रहा है, जो कंप्लीशन, वो नियर टू कंप्लीशन है उनकी ये रियलाइजेशन, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी ये चाह रहे हैं ना, वो एक उसका दी एंड चाहते हैं। मतलब अगर ये आपके साथ वापस से रीबॉन्डिंग, रीयूनियन प्लान कर रहे हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर ये लेंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर इनके दिमाग में चल रही है उस अधूरे काम को पूरा करने की, उस अधूरे रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए ये कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द प्लान करने वाले हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, तो कोई ना कोई, देखो ये ऐसी एनर्जी है कि कुछ तो इनके दिल में ऐसा है। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपकी फैमिली है, ठीक है, और आपको अकेला, अब बच्चों के साथ अगर वो अकेला छोड़ के गए हैं तो कहीं ना कहीं अभी उनको बच्चों की याद सता रही है, कहीं ना कहीं उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्यार रहा वो वन साइडेड रहा, वो अपने एफर्ट्स नहीं डाल पाए, वो नहीं दे पाए आपको जो आप डिज़र्व करते थे। वो उतना प्यार, उतना अफेक्शन, उतना टाइम आपको नहीं दे पाए जितना आपको आपके बच्चों को चाहिए था, ठीक है। वो उस चीज़ को भी रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड डेफिनेटली वो बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ा कुछ प्लान करने वाले हैं। भले ही अभी ये चीज़ें दिख नहीं रही हों, इनके दिमाग में ही चल रही हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर। इसके चलते ये अभी आपके साथ अभी डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन किया है, दूरियां मेंटेन की हुई हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो नाराज़गी है उससे भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी डरे हुए, घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको अभी ऐसा भी फील हो रहा है कि आप बहुत, मतलब अपने में ही आप एक फुलफिल्ड इंसान थे। आप एक, अभी उनको ना एक गिफ्ट की तरह लग रहे हो, जैसे कि गॉड ने, भगवान ने उनको एक तोहफा दिया था, अनमोल तोहफा दिया था, और उन्होंने वो ही अनमोल तोहफा, वो ही अपने हाथ से गिरा के तोड़ दिया, अपने खुद से तोड़ दिया। इस बात का एहसास करते हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। देखो, वॉन्ड के कार्ड्स आ गए, स्वॉर्ड के कार्ड्स आ गए हैं, ओके, कप्स के कार्ड आ चुके हैं। तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है। एरियस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी आ गई है। तो राशियों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, रीडिंग पे दीजिए, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अभी पीछे मुड़ मुड़ के जब आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को याद कर रहे हैं, तो उनको अपना एक जो टाइम आपके साथ बिताया है वो बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहा है, ठीक है। और ये भी चीज़ ये यहाँ पे दिखा रही है, ये वाला कार्ड, कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कुछ वो बहुत बड़ा एक्शन सोच रहे हैं, कुछ काफ़ी बड़ा एक्शन प्लान करने जा रहे हैं, और उस एक्शन के लिए ये काफ़ी कुछ प्लानिंग कर चुके हैं, ओके। एंड कुछ तो इनके दिमाग में काफ़ी कुछ असेसमेंट्स चल रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, एंड ज़रूर से ज़रूर ये आपके लिए कोई तो स्टेप उठाने वाले हैं, ठीक है, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो यहाँ पर इनको साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी इनको गलत रास्ते पे ले गई। ये थर्ड पार्टी इनको ऐसे समंदर में बहा के ले गई जहाँ का कोई और छोर ही नहीं है, और ये अब उस समंदर में जा कर के फंस चुके हैं। आसपास सब जगह पानी ही पानी है, आसपास सब जगह इनको तलवारें ही तलवारें दिखाई दे रही है, और इस सफ़र का कोई एंड नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी इनको बेसिकली बहुत ज़्यादा अभी पेन दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अपनी गलती का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो देखो, थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अभी डिक्टेटरशिप में दिखाई दे रही है। किंग का कार्ड आया है, तो अपना ही उसको राज चलाना होता है, अपने कहने पर आपके पर्सन को चला रही है, अपना एटीट्यूड, इसमें एटीट्यूड बहुत है, इसमें ईगो बहुत है इस थर्ड पार्टी के अंदर, ठीक है। इसलिए ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इसने अपने काबू में करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि पहले तो बहुत चीज़ें अच्छी दिखी, लेकिन उसके बाद ऐसी जगह पर, ऐसे रास्ते पर ये आके खड़े हो गए हैं जहां आसपास कहीं ये अपना सहारा नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो देखो, इसी की लाठी चल रही है, थर्ड पार्टी का ही पूरा डंडा यहाँ पे चल रहा है, थर्ड पार्टी की ही सारा पूरा राज यहाँ पे चल रहा है, थर्ड पार्टी की बातें बहुत ज़्यादा यहाँ पर
दिख रही हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ तो यहाँ पर ना पब्लिकली अनाउंस होने वाला है, या तो ये थर्ड पार्टी के बारे में पब्लिकली अनाउंस होने वाला है, या इनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ होने वाला है, बाहर आउट होने वाला है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि देखो डेथ आ गया, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के साथ जो ये रिलेशनशिप है ना, तो क्लेम कर लीजिए रीयूनियन। क्योंकि यहाँ पर जो डेथ का कार्ड आने का मतलब यही है कि जो ये क्लेम हो रहा है, ये जो बाहर आउट हो रही है ना बातें, ठीक है, जो पब्लिक हो रही हैं बातें, वो इनकी बदनामी करा रही हैं, वो इनकी बदनामी कराने वाली है। तो उसकी वजह से ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं दी एंड होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर से 8 का कार्ड आया है, तो यहाँ पर कर्मा क्लेम कर लीजिएगा। तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा कर्मा मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो क्या हालत हो रही है थर्ड पार्टी की, क्योंकि आउट हो रही हैं बातें, ठीक है, इनके अंदर की बातें, इसकी छुपी हुई बातें, इसके राज, इसके दिल की बातें, इनके लड़ाई झगड़े, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, पब्लिक हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, घर के बाहर जा रही हैं बातें। तो उसकी वजह से चल के बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की बदनामी हो रही है, बहुत ज़्यादा इसकी हालत अभी ख़राब हुई पड़ी हुई है। ये ऐसा महसूस करिए कि इसको घुटन होने लगी है अब इस रिलेशनशिप के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना, और ये थर्ड पार्टी भी चाहती है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, ये दोनों अलग हो जाएं और अपने अपने रास्ते पर चले जाएं। तो ये रिलेशनशिप एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दोनों इसको यहाँ पर दी एंड डेथ की तरफ है, इनका जो ये रिलेशनशिप है टुवर्ड्स एंड है। तो मैं एक गाइडेंस का कार्ड यहाँ पर ज़रूर लेना चाहूँगी, डिवाइन गाइडेंस क्या दे रहे हैं ये व्यूअर्स के लिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए, गाइडेंस का कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी ऐड हो गई है। तो देखिए यहाँ पर यही कार्ड ये बता रहा है, डिवाइन आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन को किसी भी हाल में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसके जो पास्ट लाइफ है उसकी तरफ ना देखते हुए इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, या थर्ड पार्टी के बारे में भूलना पड़ेगा आपको, ठीक है। थर्ड पार्टी को कम इंपॉर्टेंस देते हुए अगर आप इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में चाहते हो और ये आपके पास वापस आते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे, उन बातों पे ध्यान देना है, उन कमियों पे ध्यान देना है कि क्या कमी रह गई इस रिश्ते को पूरा करने के लिए। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा सोचनी है, और ध्यान आपको पार्टनर की तरफ रखना है, ना कि थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है। तो पार्टनर के साथ सारी बातें करिएगा, डिस्कशन कीजिएगा, क्या गलतियां हुई क्या नहीं हुई, वंस एंड फॉर ऑल उन बातों को वहीं पर ख़त्म करके और फिर से न्यू बिगनिंग शुरू कीजिएगा, फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिएगा। तो यही गाइडेंस यहाँ पर डिवाइन बजरंगबली बता रहे हैं कि आपका फोकस आपके पर्सन को पाने के लिए होना चाहिए, ना कि थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को आपको कहीं ना कहीं भूलना पड़ेगा और सिर्फ अपने पर्सन पे फोकस करके इस लाइफ को आगे बढ़ाइएगा। लेकिन अगर आप लोग इस बंदे को, इस पर्सन को आप नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, तो क्लेम कीजिएगा मूव ऑन। ब्रेकअप चाहते हैं तो क्लेम कीजिएगा ब्रेकअप, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई और चाहिए तो आप क्लेम कीजिएगा न्यू पार्टनर, क्योंकि ये चीज़ ये भी बता रहा है कि अगर आप इसको भूल जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस पर्सन पे ध्यान मत दीजिए। आप अपने आगे आने वाली लाइफ के बारे में सोचिए, आगे आने वाले पर्सन के बारे में सोचिए, आगे आने वाले आपके करियर के बारे में सोचिए, पैसे कमाने के बारे में सोचिए। अगर आप इसको नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो इसको बिल्कुल अपने दिमाग से बिल्कुल शून्य कर दीजिए, निकाल के बाहर फेंक दीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो हर सिचुएशन अलग होती है, हर व्यूअर अलग तरह की सिचुएशन में होता है। तो मैंने दोनों, तीनों, चारों सिचुएशंस आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी हैं। तो चलिए, ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा। शेयर करेंगे तो ये रीडिंग औरों तक पहुंचेगी, किसी की हेल्प हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप लोग इस रीडिंग को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में, अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।